प्रयागराज में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आज लामबंद होकर सड़कों पर उतरे। इस दौरान नाराज विहिप नेताओं ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को सही ठहराया और कहा कि सभी हिंदुओं को एक होकर उनका समर्थन करना चाहिए ताकि हिंदुत्व जागे और सच की जीत हो। इस मौके पर भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन किया। डीएम आवास पर अपना ज्ञापन सौंपा। शर्मा ने जो बयान दिया, सर्वप्रथम मैं उसका समर्थन करता हूं। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा कहीं से गलत नहीं कहा। आप इनके जो है मौलवियों से डिबेट कर लीजिए, मौलवी भी उस बात को जो है काट नहीं पाए। इसमें सर कलम करने की कुरान हदीस में सब जगह लिखा हुआ बिल्कुल शाश्वत है और गूगल करके देख लीजिए, सब जगह ये मिलेगा। तो ज़बरदस्ती के लिए ये जो है इनका मुद्दा जो है नुपुर शर्मा नहीं है। इसके बहाने 370 का जो विरोध नहीं कर पाए, एनआरसी का विरोध नहीं कर पाए, अभी जनसंख्या कानून आ रहा है उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उसी की आड़ में जो है ये नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे हैं। इसको खाली एक मोहरा बनाया गया है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इन्होंने पूरा उत्पात मचाया था, वही उत्पात पूरे देश में मचाना चाहते हैं। शासन प्रशासन हमारा पूरा सक्षम है और इनको जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में पूरा कुचल दिया गया, उसी प्रकार से इन घटनाओं को कुचल दिया जाएगा। हमारे मंदिर से प्रेम का संदेश दिया जाता है और भंडारा किया जाता है, लेकिन इनके यहाँ से मस्जिदों में आपको सारे असलहा मिलेंगे, इसकी जांच कराई जाए। मेरा तो पूरे प्रशासन से अनुरोध है, जितनी भी मस्जिदें हैं सबकी जांच कराई जाए। सब में आपको पत्थर और असलहे मिलेंगे और जितनी भी अवैध मस्जिदें हैं, जो बुलडोजर से आपने जावेद पम का मकान तोड़ा, उसी प्रकार जितनी भी मस्जिदें हैं सबकी जांच कराई जाए। अगर वो अवैध हैं निश्चित रूप से उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाया जाए ताकि ये अपने आप शांत हो जाएंगे। प्रदर्शन से नाराज बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठनों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से इन उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन पर पत्थरों से हमला किया और हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ देश भर के हिंदुत्व की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसका जवाब देने के लिए हिंदू समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे इन हिंदू संगठनों ने मांग की जिस तरह से मस्जिदों के बाहर पत्थरबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया और जिस तरह वारदात का मास्टरमाइंड जावेद पम के मकान को ध्वस्त किया गया है, उसी तरह उन मस्जिदों की भी जांच कराई जाए और अगर वो अवैध हैं उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए। इस्लामिक कट्टरवादता के चलते जो जिहादियों द्वारा रामनवमी के जुलूस पर, हनुमत जन्मोत्सव के जुलूस पर पत्थरबाजी की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है। शुक्रवार को मस्जिदों से निकलकर जो पत्थरबाजी की जा रही है, हिंदू घरों को जलाए जा रहे हैं, हिंदू दुकानों को लूटी जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अगर कोई सही बात जैसे नुपुर शर्मा जैसा व्यक्ति बोल दे तो उनके सर को कलम करने की 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए उनके सर कलम करने के लिए धमकी दी जा रही है। आज इसी के चलते बजरंग दल के द्वारा ये संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से हम सब लोग राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे कि इस देश के अंदर अब जो ये कट्टरवादी, जो ये जिहादी हैं, जो हिंदू धर्मस्थलों पर हमले कर रहे हैं, हिंदू समाज पर हमले कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले कर रहे हैं, ये हमले बंद होने चाहिए। हिंदू मंदिरों से प्रसाद लेकर बाहर निकलता है और प्रसाद वितरित करता है। ये मस्जिदों के अंदर से छोटे छोटे नौनिहालों के हाथ में इतने बड़े पत्थर देकर के इस समाज के ऊपर जो हमला कराने का काम कर रहे हैं, दुकानों को लूटने का काम कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर हमला देने का कार्य कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। आज इसी उद्देश्य से हम सब लोग एकत्र हुए हैं। अगर ये हमले बंद ना हुए, हमारे धार्मिक स्थलों को छेड़ा गया, हमारे धार्मिक त्योहारों पर हमला किया गया, मस्जिदों से निकलकर हमला किया गया, तो उसका परिणाम भयंकर होगा। अब ये हिंदू समाज शांति से बैठने वाला नहीं है। हिंदू समाज भी प्रतिकार करने की शक्ति रखता है और इसी प्रकार से अगर घटनाएं होती रही, बंद ना हुई, तो हिंदू समाज भी मजबूर होकर सड़कों पर उतरेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी इन जिहादियों की होगी। ये नुपुर शर्मा जी ने जो बोला है उसका पहले हम सब लोग समर्थन करते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि जो अपना हिंदुत्व वो एक हो, वो कब जागेगा। जब वो आज अगर हम हिंदू एक होते तो आज इससे बड़ी संख्या यहाँ पर होती। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर बड़ी संख्या, जिस दिन एक हिंदू जग जाएगा, उस दिन इस मुस्लिमों को कोई नहीं कह सकता कि ये हिंदू के प्रति खड़े हो सकते हैं, उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं को अब जागने की आवश्यकता, और हिंदू जागेगा तो पूरा देश अपने आप सुरक्षित। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8।